ओके जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने इस तरह की वीडियोस लाजमी कहीं ना कहीं देखी होंगी और इन वीडियोस के पीछे मैजिक ये है जिस तरह ये नंबर्स चल रहे हैं ना, अगर आप लोगों को ये वीडियोस बनाना आ जाती हैं तो इसी तरीके से आपके अकाउंट में डॉलर्स आने वाले। सिंपल इज़ दैट। मैं आपको एक चैनल दिखाता हूँ, स्टैट्स ओवर टाइम के नाम से है। 48 वीडियोज़ इसने डाली हुई हैं और तकरीबन 65,000 इसके सब्सक्राइबर्स हैं। लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं और कुछ वीडियोज़ के ऊपर मिलियंस में भी व्यूज़ हैं। और क्या करता है, सिंपल इस तरह की वीडियोस बनाता है, चैनल्स के ऊपर डालता जाता है। और अगर हम इसकी अर्निंग की बात करें तो सोशल ब्लेड के मुताबिक इसकी अर्निंग जो है ना वो सालाना $20,000 से ज़्यादा है। तो भाई आप क्यों नहीं कर सकते? आप लोगों को क्या मसला है? सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम है। आपको मैं बताऊंगा डेटा कहाँ से उठाना है, कहाँ पे पेस्ट करना है और इस तरह की वीडियोस बनाते जाना है। इसकी किसी एक वीडियो को हम प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मूवीज़ के मुतालिक बना रहा है। तो आप किसी भी चीज़ के मुतालिक बनाएं, दुनिया की जीडीपी के मुतालिक बनाएं, पॉपुलेशन के मुतालिक बनाएं, कुछ भी बना सकते हैं। और इंडिया और पाकिस्तान के अंदर इस तरह के चैनल्स की बहुत ज़्यादा शिद्दत से कमी महसूस की जाती है कि अगर आप लोग ये चैनल्स बना लेते हैं ना तो आप इनके पायनियर्स बन सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वीडियो के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। अब यहाँ पर एक छोटा सा टैब आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस डेटा के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें कि दिस अमाउंट ऑफ डेटा इज़ रनिंग बिहाइंड दीज बार्स। इन बार्स के पीछे इस तरह का डेटा रन कर रहे हैं। लेकिन आप परेशान ना हो, आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा। आपने जस्ट चंद क्लिक्स करने हैं और ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा सारा का सारा काम। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। ये डेटाबेस वेबसाइट है और पूरी दुनिया का डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर डिफरेंट ऐप्स हैं, स्टॉक्स का डेटा मिलेगा आपको, ऑयल्स का, गोल्ड का, हर तरह का जितनी भी मतलब होती हैं किसी भी कंट्री की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको एक देख रहे हैं कि ग्लोबल मैट्रिक्स के नाम से एक टैब है। इस टैब के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देखें कि डिफरेंट उसमें बताए गए हैं। पॉपुलेशन का अलग टैब है, हेल्थ का है, इकोनॉमी का और ट्रेड का। मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए मैं पॉपुलेशन को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर देखें कि इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और हर कंट्री की पॉपुलेशन बताई गई है ईयर वाइज। तो मैं फ़र्ज़ कर लें, मैं यहाँ पर टॉप वाला जो इंडिया है इसको ओपन कर लेता हूँ। और जब हम इसको ओपन करते हैं तो देखते हैं आगे। अच्छा, इसको नीचे स्क्रॉल करना है आपने और यहाँ पर देखें आपको 2023 से लेकर और लोएस्ट कहाँ से हमें डेटा मिला है, 1950 से 2023 तक हमें डेटा पॉपुलेशन का, इंडिया की पॉपुलेशन का अवेलेबल है। तो अब इसको क्या करना है, आपने सिंपली इस डेटा को, जो इंडिया का डेटा है, आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद आपने अपने ब्राउज़र में एक नया टैब खोलना है। यहाँ पर आपको ये डॉट्स नज़र आएंगे जहाँ पर आपका जीमेल लॉगिन होता है। इसको नीचे आपने स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको शीट्स नज़र आ जाएंगी। शीट को ओपन करना है आपने। अगर आपके लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है और किसी भी एक सेल को आपने सेलेक्ट करना है और कंट्रोल V के साथ आपने उस डेटा को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब ज़रा गौर करना है और तवज्जो से ये चीज़ देखनी है, सिर्फ यही एक ट्रिकी चीज़ है। यहाँ पर हमारे पास डेटा है 2023 से लेकर 1950 तक, लेकिन ऊपर 2023 आ रहा है, सबसे नीचे हमारे पास 1950 आ रहा है। तो हमें डेटा चाहिए ऐसे कि ऊपर 1950 हो और फिर 2023 जो है वो सबसे नीचे चला जाए, यानी इसको हमने फ्लिप करना है। देखिए 1950, और डेटा हमें किस फॉर्म में चाहिए, हमें इस फॉर्मेट में चाहिए कि ईयर्स लाइनों में लिखे हुए हों, ना कि कॉलम्स में लिखे हुए हों। ठीक है, तो अब हमने इस फॉर्मेट के हिसाब से डेटा को हमने कन्वर्ट करना है। देखें, गौर करना है। सबसे पहले यहाँ पर इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर क्रिएट फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्रिएट फ़िल्टर करेंगे यहाँ पर आपको लाइनें नज़र आ जाएंगी, इनके ऊपर आपने क्लिक करना है और A to Z सॉर्ट कर देना है। अब देखें 1950 ऊपर आ गया, 51, 52, 53 हमारा डेटा फ्लिप हो गया है। ओके, ऊपर वाली लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। अब हमने देखना है कि दोबारा उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, गौर करना है, अगेन हमने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक नया सेल सेलेक्ट करना है, पेस्ट स्पेशल के ऊपर क्लिक करना है और ट्रांसपोज्ड के ऊपर क्लिक कर देना है एंड दैट्स इट। हमारा डेटा किस फॉर्म में आ गया, देखें ऊपर ईयर्स आ गए पूरी रो के अंदर और पॉपुलेशन भी इसी तरीके से आ गई। अब ये वाला जो डेटा कॉलम्स में खड़ा है ये हमारे लिए यूज़लेस है, तो हम इसको सिंपली डिलीट कर देंगे सिलेक्ट करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ तक आपको स्टेप समझ आ गया। अगेन मैं इसको रिपीट करूँगा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ओके, अब वो क्लियर हो गया। अब देखें ऊपर हमें रो मिल गई है, एक परसेंटेज वाली लाइन हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको सिंपली सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, अब अगेन हम चले जाते हैं उसी डेटाबेस की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर मैं इसको बैक कर देता हूँ और हम पहले टॉप 10 कंट्रीज़ निकाल लेते हैं, टॉप 20 निकालें, टॉप 100 निकालें, जितना आपका दिल करे। मैं टॉप 10 निकाल रहा हूँ। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 10 या 12 कंट्रीज़ को ऐसे। ठीक है, ये लिस्ट।
और अगेन हम उसी शीट के ऊपर आएंगे, यहाँ पर एक सेल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर उस पेस्ट कर देना है। यहाँ पर सिर्फ हमें कंट्रीज़ की लिस्ट चाहिए, तो मैं अगेन इस कंट्री वाले कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, अगेन कॉपी करूँगा और यहाँ पर जहाँ पर इंडिया का डेटा लिखा हुआ है हमने, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और इसको हम डिलीट कर देते हैं। दैट्स इट। ये लिस्ट सिर्फ कंट्रीज़ की चाहिए थी मुझे, इसलिए इतना काम किया, अदरवाइज़ आप टाइप भी कर सकते हैं कि जो कंट्रीज़ आपको चाहिए। ठीक है, अब हम खोलते हैं चाइना को, दूसरा कंट्री है हमारा। गौर से देखें, रिपीट हो रहा है। अगेन चाइना के डेटा को आपने यहाँ से कॉपी करना है, नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ से 1950 तक कॉपी हो गए। अगेन शीट के ऊपर जाएंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे, नीचे कर लेना साइड पे, यहाँ पर पेस्ट किया कंट्रोल V के साथ, ऊपर 2023 आ रहा है, राइट क्लिक, क्रिएट फ़िल्टर, छोटी लाइनें आ गई, इसके ऊपर क्लिक करना है, सॉर्ट A to Z करेंगे, डेटा फ्लिप हो गया। दैट्स इट। ऊपर वाली लाइन को डिलीट कर दें, कोई बात नहीं तो नीचे सबसे ज़्यादा नीचे जाकर लिखते हैं उसको 2023 को। अगेन राइट क्लिक, रिमूव फ़िल्टर कर दें और उस डेटा को आपने सेलेक्ट करना है अगेन। अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे गौर से, और यहाँ पर सेल सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, ट्रांसपोज्ड। दैट्स इट। अब ईयर्स हमारे पास दोबारा आ रहे हैं। ईयर्स वाली लाइन को, रो को हम इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ओके, हमारे क्योंकि ईयर्स हमारे ऊपर खड़े जो हैं और परसेंटेज तो वैसे ही नहीं चाहिए हमें, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं और यहाँ से इसको मैं दोबारा कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे चाइना के सामने। अब चाइना की पॉपुलेशन हमारे पास आ गई 50 से लेकर 2022 तक। ओके हो गया। इसी तरह 1 बाय 1 आपने हर कंट्री का डेटा यहाँ पर डालते जाना है। ठीक है, तो मैंने ये ऑलरेडी आप लोगों को समझाने के लिए ना मैंने एक फ़ाइल बना के रखी हुई है जहाँ पर मैंने डेटा सारा ऐड किया हुआ है। तो इस तरह की जब आप फाइल बना लेंगे, हर कंट्री का डेटा, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, हर कंट्री का डेटा आपने यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लेना है क्लियरली। उसके बाद आपने इसको सिंपली कर लेना है यहाँ से कॉपी, और इसको आपने यहाँ से केयरफुली कॉपी कर लेना है। देखिए 63% लोग जो होते हैं ना, वो वीडियोस को देख के बगैर सब्सक्राइब किए, बगैर लाइक किए चले जाते हैं। तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें। उसके बाद आपने गूगल में जाना है और यहाँ पर लिखना है जस्ट फ्लोरिश, और आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी flourish.studio। इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा टैब नज़र आएगा, गेट स्टार्टेड नाउ। मैं ऑलरेडी साइंड अप हूँ, लेकिन आपको साइन अप यहाँ पर होना पड़ेगा। ठीक है, गेट स्टार्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। मेरे यहाँ पर ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स कुछ पड़े हुए हैं, तो आपने यहाँ पर न्यू विजुअलाइजेशन इस टैब के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ढेरों टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिनको आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि सिर्फ बार चार्ट्स की बात करें तो हम बार वाले टैब को ही ओपन करेंगे। ओके, और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि बार को लोड होने में टाइम लगता है, तो आपने रिलैक्स होकर बैठना है। और ये हमारी बार्स आ गई। अब हमने डेटा के ऊपर क्लिक करना है और ये वो डेटा है जो उन बार्स के पीछे ऑलरेडी मौजूद है। तो हमने यहाँ से कंट्रोल A करना है, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा और इसको डिलीट कर देना हमने यहाँ से। क्लियर हो गया, डिलीट हो गया। अब जो डेटा हमने कॉपी किया हुआ है, कंट्रोल V करेंगे अगेन, किसी एक सेल को सिलेक्ट करके और उस डेटा को हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जस्ट लाइक दैट। अब हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं कि हमारा डेटा रन हुआ है या नहीं हुआ। एंड दैट्स इट, हमारा डेटा परफेक्टली रन हो रहा है। ठीक है, ये ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अभी इसमें कुछ कमियां हैं। एक तो यहाँ पर हमें फ्लैग चाहिए हर बार के ऊपर, दूसरा यहाँ पर ईयर चाहिए हमें। तो हम अगेन डेटा के ऊपर जाएंगे और इस ईयर वाली पूरी रो को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल X करूँगा, कट हो जाएगा, और पहली लाइन को सिलेक्ट करके कंट्रोल V करूँगा, तो यहाँ पर ये हमारे ईयर्स पेस्ट हो जाएंगे। अब प्रीव्यू करते हैं, देखें अब हमारे ईयर्स आ गए हैं। अब रह गया है इमेज का, तो इमेज अब हम ऐड करते हैं कि इमेज किस तरह ऐड करना है। तो अगेन हम डेटा के ऊपर जाएंगे, अगेन डेटा के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर जो टैब A है ना, कॉलम A, उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इंसर्ट कॉलम राइट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपके पास एक खाली कॉलम आ जाएगा, इस टैब में आपने लिख देना है इमेजेस, और उसके बाद यहाँ पर साइड पे आना है और यहाँ पर इमेज लिखा हुआ आ गया आपका, और इस खाली टैब के अंदर आपने उस कॉलम का नाम लिख देना है, यानी कि B, आपने यहाँ पर B पुट कर देना है। ओके, अब हमारा जो पहला कंट्री है वो है इंडिया। अब हम जाएंगे अगेन गूगल के ऊपर, यहाँ पर हमने इंडियन फ्लैग को सर्च करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंडिया फ्लैग, आ भी जाएगा इंडिया फ्लैग इमेजेस। जैसे ही ओपन होगा, किसी एक फ्लैग के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, ध्यान से देखें, कॉपी एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है,
अगेन डेटा के ऊपर आना है, ये वाला नहीं, इस डेटा के ऊपर आना है और यहाँ पर उस खाली टैब में इंडिया के सामने उस एड्रेस को पेस्ट कर देना है। अब प्रीव्यू करते हैं और ये देखें हमारा इंडिया का फ्लैग उस इंडिया की बार के ऊपर परफेक्टली रन हो रहा है। तो इस तरीके से आपने 1 बाय 1 सारे कंट्रीज़ के ऊपर आपने ये ऐड कर देना है। मैंने ये शीट जो पहले से बनाई हुई है आप लोगों को समझाने के लिए वो सारा काम किया था। तो इस तरह आपका फाइनल जो डेटा होगा ना वो इस तरह वर्क करेगा। यहाँ पर हमारा डेटा हो गया है तैयार। अब अगर आप इसमें मज़ीद कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो इस राइट साइड के ऊपर आपको ये टैब नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप उसकी रोज़ को कि कितने कंट्रीज़ स्क्रीन के ऊपर नज़र आने चाहिए, उसकी सॉर्टिंग को आप चेंज कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ऊपर वाला जो सबसे ज़्यादा वाला होना चाहिए। और भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपको यहाँ पर सारे के सारे मिल जाएंगे, 1 बाय 1 चेक करते जाएं। इसके आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट कलर्स की रेंज मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इसको कलर्स को चेंज कर सकते हैं और भी डिफरेंट ऑप्शन। तो 1 बाय 1 ये सारे के सारे आप खुद ही चेक करें। अगर मैं डिटेल्स बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और ये क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन में शो हो रहा है तो अगर आप इसको मोबाइल की स्क्रीन वाला कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि जो रील्स की फॉर्म में होता है, शॉर्ट्स की फॉर्म में होता है, तो वो भी आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ये मोबाइल है, ये टैबलेट की फॉर्म है और ये मोबाइल फ़ोन की फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको सेट कर लेना है। जिसमें भी आप इसको डाउनलोड करना चाहें वो वाली सेटिंग्स इसकी सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। और यूट्यूब के ऊपर वीडियो प्रॉपरली अपलोड कैसे करते हैं उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो आप इस फ्लोरिश वेबसाइट को कैनवा के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।